हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ, बंटवारा। ये किसने लिखा मुझे नहीं याद है, पर मैं उनकी कहानी अक्सर पढ़ती रहती हूँ। ग्रुप पर हैं सर और बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, बहुत ही सामाजिक स्टोरी लिखते हैं और आशा करती हूँ कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी और शायद आपको भी दिल में एहसास हो कि हमारे रिश्ते हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ और सर, अगर आप तक ये कहानी पहुँचती है तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आपका नाम लिख सकें। और सॉरी कि मुझे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर मझला बेटा बिल्कुल आवारा गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई थी। बहन और मझला भाई को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज किया था। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई क्योंकि भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी। बाप माँ भी परेशान थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी क्योंकि वो तो ना तो कुछ कमाता धमाता था, ना ही उसके पास वो घूमता रहता था, तो ना ही उसके पास कुछ देने के लिए बहन को था। वैसे भी वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ लिख सका नहीं तो नौकरी कौन ही देता। मझले की शादी किए बिना ही बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकल आए, इसलिए अपने ही गांव की सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हो गया मझले को। बड़े लगन से वो काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, चंदू आज अड्डे पर मिलेगा क्या? आज नहीं, फिर कभी। दोस्त कहते हैं कि अरे तू तो शादी के बाद जैसे बीबी का गुलाम हो गया। तो चंदू कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं आज और कल और होंगे। घर वाले नालायक कहते हैं और मेरे लिए चलता है क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं, पर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे ये मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वाले ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी का हाथ दिया होगा, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती और मुझे मिले हैं मेरे माँ बाप से, मुझे मेरे संस्कार मिले हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता। ऐसा रहा तो मझला सब कुछ हड़प लेगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। माँ बहन भी आ जाती है, मगर चंदू भाई के काम पे निकलने को बाहर जैसे ही आता है तो सब लोग कहते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होगा तो साइन सब तीनों को करना पड़ेगा, तभी बंटवारा हो पाएगा। तो चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो भी आए दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पे। अरे तो बहन कहती है कि अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भाभी तुझे मिले हैं। तो माँ इस पर कहती है, अरे बेटा चंदू रुक जाना आज। तो बंटवारे में करीब 10 बीघा ज़मीन था, तो दोनों भाई को 5-5 बीघा ज़मीन आता है और दोनों भाई 5-5 बीघा ज़मीन लेते हैं और चंदू के लिए छोड़ देते हैं पुश्तैनी मकान। तभी चंदू ज़ोर से चिल्लाता, अरे फिर मेरी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उनका मायका आता है। चंदू कहता है, ओह शायद पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए मूर्ख हूँ। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, और तुम? चंदू माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में है ना मेरी माँ। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है और मुस्कुरा के कहता है, क्यों चंदनी जी, मैंने क्या कुछ गलत कहा? तो उसकी बीवी
अपनी सास से लिपट कर कहती है कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी, मेरे लिए तो मुझे माँ जैसी सासू माँ जो मिल गई हैं, और मुझे मेरे बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति है, और भाई जो है, बस मुझे ये क्या चाहिए, इसके अलावा मुझे बंटवारे में कुछ नहीं चाहिए। बस ये शब्द थे जो बस बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिए। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई आपको। चंदू कहता है कि इस घर में भी उतना ही अधिकार तेरा है जितना कि हम सभी का है। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, मगर किसी और ना ही बहुएं जलाई जाती, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे मेरे पास रहो या दूर रहो। और सुनो, माँ का चुनाव मैंने क्यों किया, तो ये भी सुनो। माँ का चुनाव मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों का माँ ने तुम्हें तो साथ में रखा, बल्कि तुम्हारी यादों को भी रखा हुआ है, और मैं इस तरह माँ को साथ रख के तुम लोगों की यादों को भी साथ में रखूँगा। दोनों भाई दौड़कर मंझले को गले लगा लेते हैं और रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों से पानी ही पानी निकलने लगता है। फिर सब लोग बंटवारा कैंसिल करके एक साथ रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सर की बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, जहाँ आज समाज में लोग बंटवारा करने के लिए मरे जा रहे हैं। इतनी सी ज़मीन होती है, ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, और भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। कहीं न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ज़मीन के लिए मार दिया। आजकल हम लोग ज़मीन के पीछे, घर के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। वहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति आई, जहाँ ऐसा कलयुग आया, वहाँ पर ऐसी कहानियाँ हमें एक सीख दे जाती हैं कि हमारे पास शिक्षा चाहे कम हो, लेकिन अपनों से प्यार ज़्यादा होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी बनकर अगर हम घर में बंटवारा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत होता है। आपके घर में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य अगर बाहर कमा रहे हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं, और एक सदस्य नहीं कुछ कर रहा है, तो आप उसे सब कुछ घर का करने दीजिए। मत कीजिए बंटवारा, अपने उस घर का बंटवारा मत कीजिए जहाँ पर आप लोगों ने बचपन बिताए हैं। अपने माँ बाप को मत बांटिए। लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा 4 महीने मेरे पास रहेंगे, 4 महीने तुम्हारे पास रहेंगे। मत बांटिए माँ बाप को। जब आप 9 महीने के उनके पेट में रहते हो तो वो बंटवारा नहीं करते कि मैं किसी और कोख में अपने बच्चे को पालूं। और जब आप उस घर से पढ़ते हो, बड़े होते हो, तब आपके घर वाले आपका बंटवारा नहीं करते। तो जब आप बड़े हो जाते हो, कमाने वाले हो जाते हो, अपना खर्चा चलाने वाले हो जाते हो, तो आप अपने मम्मी पापा का बंटवारा कैसे कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि 6 महीना माँ बाबू उनके पास रहे, 6 महीना मेरे पास रहे? क्या आप अपने माँ बाप को नहीं खिला सकते हो? आप दुनिया में लाखों काम करोगे, आपके पास पैसा है, आप दुनिया में लाखों काम करोगे, लाखों वृद्धाश्रम जाओगे, कहीं कहीं जाओगे। उससे अच्छा आप घर के बुजुर्गों की सेवा करो। आपके जो चाची चाचा हैं, आपके जो मम्मी पापा, आपके जो अपने हैं, आप उनकी सेवा करो। वो जो पुण्य होगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दिखावे में आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप अपने घर के बुजुर्गों का तिरस्कार करते हो, अपने घर के बुजुर्गों के साथ गलत करते हो, तो आपका पूजा पाठ कहीं भी फलदायी नहीं होगा। ये बात आप समझ लो। और रही बात बंटवारा का, बंटवारा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में तो वैसे भी एकल परिवार होता जा रहा है, और उसमें भी आप बंटवारा कर ले रहे हो, तो कल आपकी खुशियों के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आज कहते हैं ना कि वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी नतीजा बंटवारा ही है। एक ज़माना था जब हमारे सारे बुजुर्ग, सारे घर के सदस्य साथ रहते थे, तब कोई वृद्धाश्रम नहीं था। आज लोगों की एकांकी जीवन वृद्धाश्रम की तरफ से ढकेल रही है। ये बंटवारा ही, जिस बच्चे के लिए हम घर का बंटवारा करते हैं, जिस परिवार के लिए हम अपने
परिवार का बंटवारा करते हैं ना। और बंटवारा सही पूछो सिर्फ घर का नहीं होता, बंटवारा होता है रिश्तों का भी। जब आप बंटवारा करते हो तो आपके रिश्ते भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब करने से अच्छा है कि आप इस बंटवारे को रोकिए, मिलजुल कर साथ रहिए। आप शहरों में जाते हो, कॉलोनियों में रहते हो, वहाँ पर सब लोग कोई भी प्रोग्राम होता, फंक्शन होता है, तो आप 100-100 रुपये, 10-10 रुपये, 1000-1000 रुपये इकट्ठा करके वो त्यौहार मनाते हो। यही काम आप घर में भी करो। अगर आपको लगता है कि मैं ही अकेला क्यों खर्चा करूँ, तो आप घर के हर सदस्य पैसे लो और वही त्यौहार आप अपने घर में मनाओ। देखो, परिवार के साथ त्यौहार मनाने का जो मज़ा होगा ना, वो कहीं नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी नहीं है, सर की कहानी है, और सर की कहानी अगर उन तक पहुंचती है तो प्लीज़ सर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। मैं ग्रुप में भी इसको पोस्ट करूंगी, अगर आपको आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।